हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है और इसके आगे के 3 टर्म्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए 4 पार्ट में क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है -10, -6, -2, फिर 2 बस। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या होगा, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ a2 क्या दिया हुआ है, -6 है, फिर उसके बाद माइनस का साइन ये, और ये भी a1 भी माइनस है, तो -10। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 10। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, 10 माइनस 6 होता है 4 और 10 बड़ा है तो उसी का साइन लेंगे, प्लस में रहेगा। ठीक है, एक और डिफरेंस निकालते हैं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 निकालते हैं इस बार। तो a3 है -2, फिर उसके बाद माइनस a2 है -6, तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर होगा -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6। इनका सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में, 6 माइनस 2 हो गया 4, 6 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो उसको प्लस लेंगे। तो आप देख रहे हो दोनों जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां पर सिंस डी इज सेम सो इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला था अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आगे के 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहां पर 4 टर्म तो आपको मिल चुका है, a1 a2 a3 a4। ठीक है, आप चाहो तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, a3 का क्या है और a4 का क्या है। आपको फाइंड आउट आगे के 3 करना है, यानी कि a5 a6 और a7। तो a5 का वैल्यू क्या होगा, a5 का वैल्यू जो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग a प्लस 4d होगा। ठीक, वैल्यूज पुट करते हैं। अब a का मतलब पहला टर्म है -10 प्लस 4 इंटू डिफरेंस भी आया है 4, तो ये हो गया -10 प्लस 4 4 जा 16। तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, 16 माइनस 10 हो गया 6। ठीक है, तो अगला टर्म जो आएगा वो 6 आएगा, फिफ्थ टर्म। अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं। इसके बाद सिक्स्थ टर्म फाइंड करते हैं a6। तो a6 क्या हो जाएगा, a6 होगा a प्लस 5d। a का वैल्यू अगेन -10 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 4। ओपन करते ब्रैकेट, -10 प्लस 5 4 जा 20। दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। 20 माइनस 10 हो गया 10 और 20 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा। ठीक, एक और टर्म फाइंड आउट करना है a7। a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। a का वैल्यू हो गया -10 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू हो गया 4। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 4 जा 24, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 14। तो आगे के जो 3 टर्म होंगे यहां पर लिख सकते हो आप, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से हैं, 6, 10 और 14। तो कॉमन डिफरेंस आपने यहां निकाल लिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो d इज इक्वल टू 4 करके, और ये आपका 3 टर्म आ गया, नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में दिया है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो सेम है, आप a1 a2 पहले अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख लीजिए। a1 का वैल्यू यहाँ पर है 3, a2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 और a3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, a4 का वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, चार टर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। d का वैल्यू, d आप लिखो या कॉमन डिफरेंस लिख लो, एक ही मतलब है। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 का वैल्यू 3। तो देखो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 हो गया और यहां बच गया केवल प्लस रूट 2, तो रूट 2 यहां पर आ गया कॉमन डिफरेंस। अभी तो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं पता चलेगा। एक बार और d का वैल्यू निकालेंगे a3 माइनस a2 करके। तो यहां पर a3 का वैल्यू क्या है, a3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो देखो 3 से 3 फिर 0 हो जाएगा माइनस करने पर। अब यहां पर देखो इसको कैसे करेंगे, दोनों रूट 2 वाले टर्म्स है तो मैं रूट 2 को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो आंसर केवल रूट 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस d इज सेम सो इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आगे के 3 टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a4 तक अपने पास दिया हुआ है, a5 कैलकुलेट करना है, तो a5 क्या हो जाएगा, a5 होगा a प्लस 4d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। जो जनरल फॉर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था वो था a, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये सीरीज आपको याद रखना है, इसी सीरीज से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो a का वैल्यू क्या है, यहां पर देखो जो a है वो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यहां पर है 3, तो 3 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। ये आपका अगला टर्म हो गया, फोर्थ टर्म। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ टर्म देखो क्या होगा, सिक्स टर्म होगा a प्लस 5d। ठीक है, तो a का वैल्यू फिर से 3 हो गया प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू रूट 2, तो यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक, अब a7 निकालो, सेवेंथ टर्म a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक, चाहो तो यहां से कॉमन निकाल सकते हो लेकिन निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिखो, ये ज्यादा बेहतर है। तो आगे के 3 टर्म आप यहां लिख लोगे, नेक्स्ट 3 टर्म करके ये 3 टर्म आएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। अब इसका सिक्स्थ पार्ट बचा हुआ है, मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका सिक्स्थ पार्ट भी देख लेते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास है 0.2, फिर 0.22, 0.222, फिर 0.2222 एंड सो ऑन। अब अपन को पहले तो ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये A1 A2 आएगा, A1 का वैल्यू है 0.2, A2 का वैल्यू 0.22, A3 का वैल्यू 0.222 और A4 का वैल्यू 0.2222। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पहले अपन फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू, ये होगा A2 माइनस A1। ठीक, A2 का वैल्यू है 0.22 माइनस A1 का वैल्यू है 0.2। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, यहां पर कर लेते हैं 0.22 माइनस 0.2, तो देखिए ये 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 0 है, यहां पर ये हो गया 2 और ये हो गया 0 और ये 0, तो यहां आया 0.02। एक बार और निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल्स टू A3 माइनस E2 करेंगे इस बार। A3 का वैल्यू 0.222 है माइनस A2 का वैल्यू है 0.22। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 0, ये आ गया 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 और डेसिमल के पहले 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0.002। तो अभी आप देखो
कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे सिंस डी इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।